बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो लफ्ज हैं। पहला है इलेक्ट्रो, दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकंड इज लाइसिस, दैट मीन ब्रेकडाउन। अगर हम किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को इस तरह से ब्रेक करें कि उसमें से करंट गुजारें और वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाए, इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू आयनिक कंपाउंड, जब हम आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दे डीकम्पोज्ड, वो टूट जाते हैं, इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने उन अज्जा में, उन कंपोनेंट्स में जिनसे वो बने हुए थे। जैसे अगर हम NaCl का जो हमारे पास मोल्टन फॉर्म होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, क्योंकि यही दो आयन्स इसको बनाते हैं। तो जब हम करंट पास करेंगे तो वो अपने आयन्स में टूट जाएगा। और ये जो डीकम्पोजिशन है ये हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक कंटेनर के अंदर होती है जिसमें पानी होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो कि एक कंटेनर है, और ये कंटेनर जो है ग्लास का हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो कंटेनर है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं। अब ये जो एनोड है, जो पॉजिटिव है, ये क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और कैथोड नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम डिप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें से हमने करंट को पास करना है। और इलेक्ट्रोलाइट भी है, जब करंट पास होता है वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस सेल में इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और उसमें से करंट पास करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाएगा। अब उसमें दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दो किस्म के आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयंस किधर जाएंगे, नेगेटिव आयंस किधर जाएंगे, इसको हम समझ। हमें ये देखना है कि जो एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है आयंस वो जाएंगे एनोड पे और वो वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। और जो आपके पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव यहाँ आएंगे, जो पॉजिटिव आयन है वो जाएंगे आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे। अब जब वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे जाएंगे तो पॉजिटिव आयंस को वहां पे मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे या उनकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये काम करता है। और ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि हमें इसके लिए करंट देना पड़ता है, इसलिए इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। अब अगर हम फर्ज करते हैं कि हमने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो हम ले लेते हैं ब्राइन, तो अगर हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें से करंट पास करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब जो हमारे पास ब्राइन है, ब्राइन क्या होता है, अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा ये ब्राइन है। अब इसमें वाटर भी है, वाटर जब ब्रेक डाउन करेगा तो उसमें दो हाइड्रोजन आयंस, दो हाइड्रोक्सिल आयंस। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो वो बनाएगा दो सोडियम आयंस, दो क्लोराइड आयंस। अब ये जो अपोजिट आयंस हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं, जैसे 2H+ जो आपका कैथोड है, जो नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस पे ये हाइड्रोजन आयंस जो वाटर के हैं ये जाएंगे और वहां से दो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं तो वाटर में से हाइड्रोजन्स ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, दो हाइड्रोजन बने और दो हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके एच साथ आ गए। दूसरी तरफ जो आपके पास एनोड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहां पे जाएंगे नेगेटिव आयंस, जैसे कि क्लोराइड आयंस हैं।
ये क्लोराइड आयन से हैं, ये आपके एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और क्लोराइड गैस की फॉर्म में वहां से इवॉल्व हो जाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब रिडक्शन हुई है, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस है जो हमारी ब्राइन के हम कहते हैं।